जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए ब्लॉग में। अभी जो टाइम 6:30 हुआ है और जो मेरी ट्रेन थी बुखारा से ताशकंद की, अभी अराइवल हुई है रेलवे स्टेशन पे। आप ये व्यू देख रहे हैं रेलवे स्टेशन ताशकंद का। और ये ट्रेन थी हमारी स्लीपर ट्रेन जो तकरीबन जर्नी कवर की 8 आवर की, बुखारा से ताशकंद की। अभी जो मेरा प्लान है ब्रेकफास्ट करने के बाद एयरपोर्ट को जाने का, बट मेरी जो एयरलाइन है वो आफ्टरनून में फ्लाइट की टाइमिंग है। अभी मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए कहीं जगह पर रुकूंगा। और उसके बाद मैंने एक सर्च की थी कि नियर बाय एयरपोर्ट एक बहुत अच्छी सी म्यूजियम पार्क है। लेट्स सी। टाइमिंग तो उसकी इवनिंग की है, बट मैं जस्ट एक्सप्लोर करूंगा उस म्यूजियम पार्क को। माइट बी इट इज़ ओपन। अभी मैंने टैक्सी ली है, म्यूजियम पार्क में जा रहा हूँ। अभी आप ये दिन का व्यू देख रहे हैं उज़्बेकिस्तान, जो ताशकंद कैपिटल सिटी है उसका। काफ़ी अच्छा जो एक व्यू मिल रहा था। मॉर्निंग में इतना रश भी नहीं था और ट्रैफिक भी काफ़ी कम थी। इसके साथ ही मैं म्यूजियम पार्क में जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ जो उसकी एंट्री कॉस्ट है, बट आई डोंट थिंक सो कि आफ्टर जो अर्ली मॉर्निंग में कुछ होगा। ये जो थीम पार्क है ये बेस्ड ऑन जैसे हांगकांग की म्यूजियम पार्क है उसके बेस के ऊपर बनी हुई थी। और इसकी एंट्री जो कॉस्ट थी, स्पेशली अगर आप अंदर कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी, बट एंट्री कॉस्ट इसकी कुछ नहीं थी। और बट अगर आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट थी। एक बोलियार्ड सिटी की बेस के ऊपर ये सिटी बनी हुई थी। आप ये देख रहे हैं मेरी वीडियो। मॉर्निंग का टाइम है। कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं दिख रहा था। और स्पेशली एक दो लोग मैंने देखे हैं, जो कि इसके साथ ही एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पर एक्सरसाइज जहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जो मैंने लोग देखे थे वही थे। और ये पर्टिकुलर जो सिटी है, जो ये अंदर जो बॉलीवुड सिटी ये बनी हुई जो आप ये देख रहे हैं, इसमें मॉर्निंग में कोई भी नहीं था। और जस्ट मैं व्यू के लिए इस सिटी में एंट्री की थी। और क्योंकि अभी टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि था फ्लाइट में डिपार्चर होने में, ये बिल्कुल नज़दीक एक डिज्नीलैंड बेस के ऊपर बनी हुई सिटी थी। और इसमें डिफरेंस यही था कि जो ये कैसल है जो आप सामने में इस वीडियो में देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो एंट्री पॉइंट पे रिजर्वर, वाटर स्टोरेज एरिया, या फिर आप फाउंटेन कह सकते हैं उसको, वो था। बट मेनली जो मैं हांगकांग में डिज्नीलैंड देखा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। जो ये बिल्डिंग सराउंडिंग थी, कुछ फूड कॉम्प्लेक्स थे जो मैंने रीड किया, और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड की शॉप्स थी। बहुत ही कलरफुल और प्यारी सी ये थीम पार्क थी। आई होप सो कि अगर इवनिंग में यहाँ पर आऊँ, जहाँ कोई भी आया होगा, ये उसको ही एक्सपीरियंस होगा। और जहाँ फिर क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम है, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ताशकंद आऊँ, आई होप कि मैं इस जो ये सिटी है बॉलीयार्ड, या फिर एक थीम पार्क है, इसमें मैं डेफिनेटली विजिट करूँ। आप इसका व्यू देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी ये एक ओपन सिटी थी, जिसके में बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, कलरफुल बिल्डिंग्स थी, और फूड कोर्ट मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहे थे। आई थिंक कि इवनिंग में ये जो ये प्लेस है काफ़ी हैपनिंग होता होगा। जैसे मैंने वीडियो भी सर्च की है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ताशकंद घूमने आऊँगा, जहाँ फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप ताशकंद घूमने आए, आप सर्च कर सकते हैं म्यूज़ियम पार्क। और जो ये म्यूज़ियम पार्क है ताशकंद सिटी के सेंटर में है। और जो इसकी टाइमिंग है जो मैंने देखी है, ये इवनिंग ओपन होती है और मिडनाइट तक ये चलती है। ये अर्ली मॉर्निंग थी, नथिंग टू सी। ये इसके साथ एक गार्डन था, और जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ लोग देखे हैं जो एक्सरसाइज करने आ रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल जो ये गार्डन है, इसके बीच में ही कुछ कैनाल बनी हुई थी, और बेस्ट प्लेस था ये मॉर्निंग वॉक के लिए।
दोस्तों अभी मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। जो एयरलाइन थी विज़ एयरलाइन, उन्होंने मना कर दिया है सीधा दमाम जाने के लिए मेरी टिकट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास यूएई का वीज़ा नहीं था। सो लेओवर के लिए वीज़ा ज़रूरी था। सो बहुत ही जो उनके साथ आर्गुमेंट करने के बाद मुझे यही रिज़ल्ट मिला कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता। सो मुझे कुछ फ़्लाइट ऐसी चाहिए थी कि जो डायरेक्ट मुझे सऊदी अरेबिया लेकर जा सके। सो फाइनली मैंने एक उज़्बेकिस्तान की एयरलाइन की टिकट बुक की और बाद में मुझे पता चला कि इसमें अकेला मैं ही पैसेंजर हूँ। सो इट वाज़ रियली शॉक। सो जब मैं बोर्डिंग कराने गया तो वो लोग भी शॉक हो गए, क्योंकि एयरलाइन में टिकट मैंने ही अकेले ने बुक की हुई थी और इसके अलावा एयरलाइन कंप्लीटली खाली थी। सो इमिग्रेशन चेक होने के बाद, क्योंकि मेरे पास आईडी थी और अभी मैं जो है एयरपोर्ट के जो डिपार्चर गेट है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। सो वहाँ पर एयरलाइन लगी है। सो अकेला मैं ही एक अकेला पैसेंजर था जो उज़्बेकिस्तान की एयरलाइन लेकर दमाम जा रहा था और जद्दा जा रहा था। सो आप ये देख रहे हैं कि पूरी एयरलाइन में मैं ही अकेला हूँ। सो जो ये बहुत कम होता है, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक इतनी बड़ी एयरलाइन है उज़्बेकिस्तान की, जो तकरीबन 3500 किलोमीटर तय कर और 6 घंटे का सफ़र जो है ताशकंद से जद्दा जा रही है ये फ्लाइट। और ये आप देख रहे हैं कि जो ये बिज़नेस क्लास और इकोनॉमी क्लास, इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो मुझे सजेस्ट किया गया था कि आप कॉकपिट में बैठ जाओ, क्योंकि एसी ऑन नहीं हम करेंगे। बट एनी हाउ बाय द एंड कुछ टाइम के बाद जो कैप्टन था उन्होंने अलाउ किया कि आप एसी ऑन कर सकते हैं, जो यूनिट है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में जो एयरलाइन के स्टाफ था उन्होंने बहुत खातिरदारी की मेरी, और तकरीबन इस फ्लाइट में मैं आप कह सकते हैं कि अकेला पर्सन था। और उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट थी, वेल ट्रीटमेंट थी उन्होंने की। अभी आप ये बाहर का व्यू देख रहे हैं और अभी जो है इवनिंग का टाइम हो चुका है। और मैं रियली सरप्राइज था कि मैंने एक बार ही देखा था कि एक इंडियन जो मुंबई से यूएई अकेला फ्लाइट में आया था और उसके लिए अकेले के लिए फ्लाइट उड़ी थी और ये एक न्यूज़ थी। सो ये मेरे साथ भी यही हुआ है। सो मैं अकेला पैसेंजर हूँ इस बड़े प्लेन में। आप ये चारों तरफ देख रहे हैं, कोई भी नहीं बैठा हुआ। सो अकेला मैं ही इस एयरलाइन में हूँ और पायलट प्लेन उड़ा रहे हैं और जो क्रू था वो पीछे सो रहा है जो लास्ट में। सो कोई भी नहीं है। सो उन्होंने बोला कि जब भी आपको कुछ चाहिए तो आप जस्ट आप जो बेल है आप वो बटन वो दबा सकते हैं। अभी आप देखिए ये ताशकंद से जद्दा की तरफ ये प्लेन जा रहा है। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। तो तकरीबन ये 3500 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र हमने 6 घंटे में कंप्लीट किया इस एयरलाइन ने। सो मैं बोर हो रहा था फ्लाइट में, क्योंकि और कोई भी नहीं था। सो जो एयर होस्टेस थी वो बार बार आ रही थी, कुछ आपको सर्विस चाहिए। सो ये एक बहुत ही बड़ी ग्रेट अचीवमेंट थी और मेरे लिए एक शौक भी था कि मैं एक पैसेंजर जो कि प्लेन ताशकंद से लेकर जद्दा मुझे आया है। और आप ये व्यू देख रहे हैं जद्दा सिटी का ऊपर से। सो ये प्लेन अभी लैंड होने वाला है। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। अगर आप ये देख रहे हैं सो रियली ये मैंने बनाना चाहता था ये वीडियो, क्योंकि ये एक बार ही होता है लाइफ में जब कोई अकेला पैसेंजर एक इतने बड़े एयरलाइन में बैठकर इतने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करता है। और एयरलाइन भी मान जाती है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो स्केड्यूल होता है उस सिटी से जाने के लिए। सो वो उसको मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि मे बी इधर कुछ पेनल्टी हो सकती है। अभी एयरलाइन जो है लैंड हो चुकी है जद्दा एयरपोर्ट पर, अभी जैसे देख रहे हैं। सो अभी मैं अकेला पैसेंजर ही इस एयरलाइन जो प्लेन है यहाँ से निकला और सिक्योरिटी देखकर शॉक हो गई, जो सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट की। सो अभी मैं जो है जद्दा एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ, इमिग्रेशन मेरी हो गई है। सो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी घूमने के लिए जद्दा। और इट वाज रियली अमेजिंग डे। सो थैंक यू वेरी मच जो अभी आपने सपोर्ट की अभी तक। ये आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, जद्दा का एयरपोर्ट है।
सो इसके साथ ही मेरा उज़्बेकिस्तान का सफ़र ख़त्म होता है। सो मैंने कम से कम 5-6 दिन वहाँ पर स्पेंड किए जो डिफरेंट सिटीज़ में। सो इट वाज़ रियली गुड और थैंक यू वेरी मच टू कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। सो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टूर पे।